प्रधानमंत्री मोदी की आपत्तिजनक एआई पोस्टर लहराने वाले कॉकरोच सुशील को योगी पुलिस ने दबोचा। दिल्ली पुलिस की रडार पर कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स। अफवाह फैलाने वाले 180 इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ होगा बड़ा एक्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक एआई जनरेटेड तस्वीर लहराने वाले आरोपी व्लॉगर कॉकरोच सुशील को उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच ब्लॉगर सुशील एक ऐसा पोस्टर लेकर के पहुंचा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक लड़की की आपत्तिजनक एआई जनरेटेड यानी कि मॉर्फ्ड तस्वीर छपी हुई थी। ये तस्वीर और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद देश भर के सोशल मीडिया यूजर्स में भारी आक्रोश देखने को मिला। वायरल पोस्ट और वीडियो का संज्ञान लेते हुए कई लोगों ने यूपी पुलिस से इसकी शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी ब्लॉगर सुशील को रामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और उसके बाद फैली अराजकता को लेकर के दिल्ली पुलिस अब बेहद सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया के जरिए सुनियोजित तरीके से अफवाहें फैलाने वाले बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही 3 प्राइवेट कंपनी भी दिल्ली पुलिस की रडार पर है। आपको बता दें कि 180 इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और 3 डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स यानी कि पोस्ट और लाइव स्ट्रीम के जरिए अफवाहें फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में जांच के दायरे में है। कहा जा रहा है कि इन इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने कथित तौर पर अफवाह फैलाई जिसकी वजह से हिंसा जंतर मंतर पर भड़की है और यही वजह है कि अब ये तमाम लोग दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर जल्द कार्रवाई करने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस के रडार पर 3 प्राइवेट कंपनी भी है। पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंटेंट प्रमोशन से जुड़ी 3 बड़ी कंपनियों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट जिन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ, भ्रामक और उकसाने वाला कंटेंट शेयर किया, पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और लाइव स्ट्रीम की जांच कर रही है। हिंसा से जुड़े कंटेंट के जरिए भीड़ को भड़काने और अफवाह फैलाने के आरोप की जांच की जा रही है। संबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स की भूमिका की पड़ताल के बाद कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस करीब 180 सोशल मीडिया हैंडल्स को भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में जांच के दायरे में ला चुकी है। दिल्ली पुलिस का यह कदम दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के उस बयान के बाद आया है जिनमें उन्होंने कहा था कि जिन प्रदर्शनकारियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्होंने हिंसा व तोड़फोड़ की है, उन्हें जंतर मंतर पर हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया में छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने कहा है कि सीजीपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस कोई दंडात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। 28 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए विभाग ने कहा कि हालांकि यह सुरक्षा उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार का यह बयान इसलिए जारी किया गया था ताकि बेगुनाह छात्रों को भरोसा दिलाया जा सके कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में 13 एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताश्री को लेकर के भी कई सारे आपत्तिजनक और भड़काऊ शब्दों का जिक्र किया। इसी के साथ ही भद्दी भद्दी गालियां जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को भी दी गई है। और इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक और पुलिस एक्शन ले रही है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रुचिका सिंह के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की गई। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए हैं। उन्होंने
इंस्टाग्राम पर एक रील साझा की है जहां पर उन्होंने कहा कि ये बच्चे गुमराह हैं, इसलिए मैं इन्हें माफ करता हूं। हालांकि इसको लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी की नेता केया घोष ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। क्या कुछ उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के इस माफ करने वाले बयान पर सुनिए। इतना गालियां सुनने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री और भारत वर्ष जैसा इतना बड़ा देश, अब आदरणीय मोदी जी जैसे इतने बड़े नेता, सारा विश्व जिनको एक नंबर मानती है, वो खुद बोल रहे हैं कि आप लोग बच्चे हैं, गलती किए हैं। ये जो लोग गाली दे रहे थे उनका तो अब शर्म से सर झुक रहा होगा, या झुकना भी चाहिए। एक जो बच्ची 15 साल की अब बोल रही है, हमने सुना था कितनी गंदी गालियां वो दे रही थी, मोदी जी उनको भी माफ कर दिए। तो तुम क्या जानो माफी क्या होती है। महेश बाबू तो यहाँ पर नहीं बोल सकते, ममता दीदी। तस्लीमा नसरीन 2 डिकेड्स के बाद में कोलकाता आई हैं। उनका कहना यह है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी सिक्योरिटी इंश्योर की है। प्लस इतने दिनों क्यों नहीं आई, उसके लिए भी उन्होंने यही किया कि प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी इंश्योर नहीं थी, जिसकी वजह से वो नहीं आई। पहली बात है, उनका स्वागत है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में उनका स्वागत है। प्यार का शहर, भावनाओं का शहर कोलकाता में उनका स्वागत है। 19 साल के बाद आखिरकार किसी सरकार का ये दम हुआ कि तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल या कोलकाता में वापस लाए। और जो उनका जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पिछला सरकार भी चाहते थे तो सिक्योरिटी तो दे सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे सकते थे। उनका देना नहीं था, क्योंकि उनके लिए उनका जो कोर वोट बैंक है, तुष्टीकरण का जो निर्लज राजनीति पिछले सरकार, तृणमूल की सरकार या ममता बनर्जी जी जो चला रही थी, इसी की वजह से उन्होंने तस्लीमा नसरीन को आमंत्रित नहीं किया। जो अपने आप को, जो पार्टी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, जो पार्टी हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में इतने लंबे चौड़े बयानबाजी करती थी, उनको तभी नहीं लगा कि तस्लीमा नसरीन का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उनका भी, वो तो खुद अपने आप को, तस्लीमा नसरीन सही मायने में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, तो उनको क्यों नहीं लाया गया? ये उत्तर एक ही है, क्योंकि पिछले सरकार जो था या ममता बनर्जी जो थी, उनको निर्लज तुष्टीकरण, निर्लज दूधेल गाय वोट बैंक ही उनको सबसे ज्यादा पसंद था। कल एसटीएफ ने एक अरेस्ट किया है हमीम मंडल को। कहा जा रहा है कि उनका निशाना मुख्यमंत्री थे, जिनके ऊपर अटैक करने की साजिश चल रही थी। ये बहुत चिंता की बात है, और सिर्फ ये जो जैश का जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, सिर्फ वो ही नहीं, उनके जो गर्लफ्रेंड भी है उनको भी गिरफ्तार किया गया है झारग्राम से। तो ये जो साजिश रच रही है जो लोग, उनके लिए बता दें कि आप लोग साजिश रचिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। हम अपने ज़रूरत पड़े तो, अब हम जितने कार्यकर्ता है, हम आगे बढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी का, उनका जो सिक्योरिटी हम लोग देंगे। ज़रूरत पड़े तो जैसे सारा देश मिलके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सुरक्षा हम लोग देने के लिए तैयार है। उनके आगे ढाल बन के, वैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री के आगे ढाल बन के लाखों की तादाद में कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। आदि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद पीएम मोदी का एक और वीडियो आया है। उन्होंने बच्चों, जो जेंजीज है, उनके लिए बोला है कि जो भी गालियां दी या जो भी अपशब्द बोले, उसके लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि माफी दी जाएगी उनको। टीएमसी का कहना यह है कि पीएम मोदी का माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए, पहली बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर, मतलब 6 से लेके 60, 8 से लेके 80, हर किसी का दिल जीत लिया। एक इंसान में इतना बड़प्पन है कि इतनी गंदी गंदी गालियां, आप लोगों ने सुना होगा, कितनी गंदी गालियां सिर्फ उनको नहीं, उनके मृत माताजी को भी नहीं बख्शा गया। उतना गालियां सुनने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री और भारत वर्ष जैसा इतना बड़ा देश, अब आदरणीय मोदी जी जैसे इतने बड़े नेता, सारा विश्व जिनको एक नंबर मानती है, वो खुद बोल रहे हैं कि आप लोग बच्चे हैं, गलती किए हैं, आप लोगों को माफ़ी कर देते हैं। तो ये जो लोग गाली दे रहे थे, उनका तो अब शर्म से सर झुक रहा होगा, या झुकना भी चाहिए। एक जो बच्ची 15 साल की अब बोल रही है, हमने सुना था कितनी गंदी गालियां वो दे रही थी, मोदी जी उनको भी माफ़ कर दिए।
तो मैं आशा रखती हूँ हर माँ बाप से कि आपके घर में बच्चों जो है, आपका कोई राजनीतिक परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना तो सिखाना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हो या बुजुर्ग इंसान हो, उनका कैसे सम्मान किया जाता है, ये घर से ही सीख मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये, तृणमूल को उन क्या जानते हैं माफ़ी के बारे में, क्योंकि जो ममता बनर्जी कोई कार्टून शेयर करने के बाद उनको जेल में घुसा देती थी, जो कोई एक मीम शेयर करने के बाद उनके घर में पुलिस पहुंच जाती थी, जो कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी जो भ्रष्टाचार सरकार है उसको एक्सपोज करने के बाद 1:30-2 बजे रात को पुलिस दरवाज़ा धक्के मार के तोड़ फोड़ के वो घुसा देती थी, उनको क्या पता लगेगा? तुम क्या जानो माफ़ी क्या होती है? महेश बाबू तो यहाँ पर नहीं बोल सकते, ममता दीदी। आदि अभी अगर टीएमसी की बात करें तो जिस तरह के टीएमसी वर्सेस टीएमसी हो रहा है, कोई इधर इस पाले में है, कोई उस पाले में है, तो अभी ऐसी खबरें आ रही है कि रितो ग्रुप के कुछ विधायक हुए या रेबल जो एनसीपीआई के एमपी से वो वापस से कालीघाट कैंप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, उनके रसोई में क्या पक रहा है ये जानने की ना हमें इच्छा भी है ना हमें रुचि है। जो एनसीपीआई के जो सांसद है वो अपने मर्जी से एनडीए में शामिल हुए थे, एनसीपीआई में शामिल हुए थे, ना उनको कोई आमंत्रण किया था। अब उनका जो मर्जी है, अपना राजनीतिक करियर है, उनको जो ठीक लगेगा वो कहेंगे। लेकिन ये सब के बाद मृत तृणमूल यानी कि ममता बनर्जी का बुआ भतीजा का जो पार्टी है, अगर ये कोई वापस आते हैं, उनके लिए तो कोई भी स्वागत है। उनके लिए तो अगर एक छोटा सा कोई कार्यकर्ता भी उनके साथ जुड़ जाए, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके साथ तो ना आगे ना पीछे कोई नहीं है। उनका हाल है अभी शोले के आसरानी जैसा, कुछ दाएं कुछ बाएं बोल के पीछे कोई नहीं है। तो ममता बनर्जी जी का यही वर्तमान हालत है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।